हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे कॉम्बिनेशन प्रैक्टिकल यूज ऑफ एनसीआर हम करने वाले हैं इसमें 0706। और एनसीआर के प्रैक्टिकल यूजेस सीखने के लिए कहीं ना कहीं उसको एनपीआर से लिंक करना पड़ेगा, क्योंकि एनपीआर के प्रैक्टिकल यूज हम कर चुके हैं। तो एनसीआर के प्रैक्टिकल यूजेस को सीखने के लिए उसको थोड़ा थोड़ा लिंक करना पड़ेगा एनपीआर के साथ, तब हमें समझ में आएगा। और काफी पेशेंस के साथ सुनिएगा और देखिएगा, समझ बात जरूर आएगी। एकदम झटके समझ में नहीं आएगा, पर धीरे धीरे जरूर आएगा। तो बहुत धैर्य रखिएगा और ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। परम्यूटेशन में अरेंजमेंट इज इंपॉर्टेंट होता है, कॉम्बिनेशन में अरेंजमेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट नहीं होता। अब क्या फर्क है, चलो समझने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल से। बिना एग्जाम्पल समझाना बड़ा मुश्किल है। वी अंडरस्टैंड इट बाय एन एग्जाम्पल। चलो एग्जाम्पल लेते हैं। यूजिंग ABCD वी नीड टू फॉर्म 2 लेटर वर्ड। नंबर ऑफ पॉसिबल वेज क्या होंगे? हमें ABCD को यूज करते हुए 2 लेटर के वर्ड बनाने हैं। इस तरह से आपको ABCD आपके पास 4 लेटर है और आपको 2 लेटर का वर्ड बनाना है। तो आपके पास अगर 4 लेटर है और आपको 2 प्लेस में फिल करना है, तो 2 लेटर आप कह सकते हैं वी हैव 4 लेटर्स एंड वी हैव 2 प्लेसेस। इन सिंपली वी कैन से 4P2 वेज में हमारे वर्ड्स बनेंगे। और ये होगा 4P2 मतलब आपका 4 फैक्टोरियल और 2 का सॉरी 4 माइनस 2 फैक्टोरियल 24/2 12। तो 12 वेज बनेंगे। तो आप कह सकते हैं ABCD हमारे पास अगर 4 लेटर हैं, 2 प्लेस हैं, तो 4P2 वेज में हमारे वर्ड्स बनेंगे, 12 वर्ड्स हमारे बनेंगे। और देखिए मैंने पूरे 12 वर्ड्स यहां बना के रखे हुए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम, ये देखिए बना हुए हैं AB AC AD लाइक दिस, फिर BC BD दिस वन, लास्ट में CD। ये हो गया 6 वर्ड्स, ये हो गया। और फिर उनको पलट देते हैं, AB का BA, AC का CA, AD का DN सो ऑन, लास्ट में CD का DC। ये हो गए, ये 6 वर्ड्स, ये हो गया 6, ये हो गया 6 + 6 12 वर्ड्स। तो आप देख सकते हैं 12 डिफरेंट वर्ड्स हम बना सकते हैं यूजिंग ABCD। और 2 लेटर वर्ड में बनाने हैं, 12 वर्ड्स बना सकते हैं। अब ये तो परम्यूटेशन की बात हुई, तो है ना, ये तो परम्यूटेशन की बात हुई, 4P2 की बात हुई। कॉम्बिनेशन किस तरह लगे इससे, चलो उस समझने की कोशिश करते हैं। नाउ ABCD आर 4 प्लेयर्स। अब ये आप समझ जाइए, ABCD 4 प्लेयर्स हैं। अब वो कोई लेटर्स नहीं है, प्लेयर्स हैं। ABCD 4 प्लेयर्स हैं। आप समझ सकते हैं कि ABCD उनके नाम है, समझ जाइए, है ना, ABCD उनके नाम है समझने के लिए। एंड वी नीड टू फॉर्म अ टीम ऑफ 2 मेंबर। अब हमें एक टीम बनानी है, दो मेंबर की टीम बनानी है। तो पहली मेरी टीम बनेगी AB, फिर अगली टीम बनेगी AC, फिर बनेगी AD, फिर एक टीम बनेगी BC BD और लास्ट में CD। लेकिन अब BA टीम नहीं बनेगी, AB टीम तो बनेगी पर BA नहीं बनेगी। AC तो बनेगी पर CA नहीं बनेगी। क्यों? बात तो एक ही है। देखिए भाई, अगर हम AB में बोले या फिर यहाँ पे BA, टीम तो एक ही हुई है ना। अगर मैं BA लिखूं तो गड़बड़ हो जाएगा तो, राइट? क्योंकि AB और BA सेम टीम है। किसी टीम में AB हो या एक टीम में BA हो, बात तो वही है, एक ही बात हुई, AB और BA की टीम। इसलिए यहाँ पे केवल 6 टीम्स ही बनेंगी, 12 टीम्स नहीं बनेंगी। और इसी को बोलते हैं इट इज टोटल 4C2 वेज, हम कहेंगे 4C2 वेज होंगे। सो 2 प्लेयर्स कैन बी सेलेक्टेड आउट ऑफ 4 प्लेयर्स इन 4C2 वेज। 4C2 मतलब कितना हो, 4 × 3/1/2। हम जानते हैं 4C2 हम किस तरह सॉल्व करते हैं, फैक्टोरियल से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट मैंने डायरेक्ट किया हुआ, फैक्टोरियल से भी कर सकते हैं। तो 4 × 3/1/2 प्रोवाइड से 6 वेज हो गए। तो आप कह सकते हैं कि 4C2 सिलेक्शन आउट ऑफ 4 प्लेयर्स 2 प्लेयर्स कैन बी सिलेक्टेड इन 6 वेज, या 4C2 वेज कह सकते हैं। ये हुआ कॉम्बिनेशन के यूजेस। अब तो डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं ना। नाउ वी कैन सी डिफरेंस इन बोथ केस, दोनों केस में डिफरेंस देख सकते हैं। व्हेन अरेंजमेंट इज इंपॉर्टेंट, देखिएगा, व्हेन अरेंजमेंट इज इंपॉर्टेंट वी टेकन 4P2, इसकी बात हो रही है, 4P2 की बात हो रही है। यहाँ पर अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट था, मैं समझाता हूं और भी। एंड व्हेन अरेंजमेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट वी टेक 4C2, जब अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट था वी टेक 4C2। अब इसका मतलब क्या हुआ? अब यहाँ पे अरेंजमेंट इज इंपॉर्टेंट मैं अगर कह रहा हूं, क्या मतलब हुआ? देखिए, अब मैं ध्यान से मेरे वर्ड को सुनिएगा, बिकॉज अभी मैं जो कहने वाला हूं यही आपका सबसे मेन पॉइंट है। देखिए, अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट का मतलब होता है जो ऑब्जेक्ट हमारे पास होते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट, यहाँ ऑब्जेक्ट ABCD ऑब्जेक्ट ले लीजिए, है ना, उन ऑब्जेक्ट की जगह बदलने पर अगर कोई नई चीज बन जाए तो हम बोलेंगे अरेंजमेंट इज इंपॉर्टेंट। मैं फिर से कह रहा हूं, इनको ऑब्जेक्ट ले लीजिए, ऑब्जेक्ट की जगह को बदलने पर अगर कोई नई चीज बनती है, तो हम बोलेंगे अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट है। जैसे यहां पे देखिएगा AB और BA, यहां हमने इनकी लोकेशन बदल दी और इनकी लोकेशन को बदलने पर नई चीज बनी, मतलब AB और B डिफरेंट वर्ड है, AB एंड B आर डिफरेंट वर्ड्स, तो हम बोलेंगे अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट है। लेकिन ऑब्जेक्ट की जगह बदलने पर वही चीज फिर से बन जाए तो बोलेंगे अरेंजमेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट। ऑब्जेक्ट की जगह बदलने पर वही चीज फिर से बन जाए तो हम बोलेंगे अरेंजमेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट। और वहां पे यूज करते हैं कॉम्बिनेशन।
व्हेन अरेंजमेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट, है ना। अब देखिए यहाँ पे ए बी और बी है, इनकी जब जगह बदलते हैं, ए बी और ये जगह बदलते हैं, एक टीम बनी ए बी, एक टीम बनी बी है, बात तो वही है ना, नई चीज तो नहीं बनी, वही चीज फिर से बन गई। तो ये फर्क होता है। तो कुल मिला के अगर मोर और हम समरी ये कहें कि ऑब्जेक्ट्स की जगह बदलने पर या ऑब्जेक्ट्स की प्लेस को बदलने पर अगर नई चीज बन रही है तो वहां पे परम्यूटेशन यूज करते हैं, और ऑब्जेक्ट की जगह बदलने पर वही चीज फिर से बन जाती है तो वहां पे कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। ये इसका बेस है। अभी इतनी झटके से तो क्लियर होता नहीं है, उसके लिए हमें कुछ एग्जांपल करने पड़ेंगे। तो चलिए कुछ एग्जांपल करते हैं, और जब ढेर सारे एग्जांपल करेंगे, 4-5 एग्जांपल आपको समझाता हूं, 4-5 एग्जांपल करेंगे तो आपको ये चीज पिक्चर बहुत अच्छे से क्लियर होगी। ये तो ट्रेलर था, अब आगे चलते हैं और मैं आपको कुछ और दूसरे एग्जांपल को समझाने की कोशिश करता हूं कि मैं आपको आखिर में क्या समझाना चाह रहा हूं। आगे बढ़ने से पहले फॉर्मूले के फॉर्म पढ़ लेते हैं। तो फाइनली एनसीआर क्या हुआ? एनसीआर हुआ सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स टेकन फ्रॉम एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स व्हेन अरेंजमेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट। एनसीआर क्या हुआ? एनसीआर मतलब हो गया सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स टेकन फ्रॉम एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स व्हेन अरेंजमेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट। का मतलब कहने का अगर कहीं पे लिखा हुआ है 8C2, 8C2 का मतलब क्या हुआ? सिलेक्शन ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स टेकन फ्रॉम आर 8 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। कहीं लिखा हुआ है 7C2, 7C3, इसका क्या मतलब हुआ? सिलेक्शन ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स टेकन फ्रॉम 7 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स व्हेन अरेंजमेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट। ये इसका मतलब हुआ। एनीवे बिना एग्जांपल के समझ में नहीं आएगा, एग्जांपल करने पे ठीक से क्लियर होती है। हाँ, और एक छोटा सा पेज यहाँ पे रखा हुआ है, ये बेसिकली कार्ड्स की नॉलेज है जो कहीं ना कहीं आपको कॉम्बिनेशन वगैरह में काम आती है। क्लास 10 में आपने फिर भी किया होगा और आप जानते भी होंगे, फिर भी एज फॉर माई रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको बता दे रहा हूँ कि जो 52 कार्ड्स होते हैं, प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, इसके भी क्वेश्चंस काफी सारे होते हैं प्लेइंग कार्ड से, माइट भी 10 में भी होंगे, आई डू नॉट रिमेंबर एग्जैक्टली। तो बेसिकली इसमें जो 52 कार्ड्स होते हैं उसमें 4 सूट होते हैं। हार्ट होता है आपका, इस तरह से हार्ट होता है, ये होता है आपका डायमंड, ये होता है क्लब, ये होता है स्पेड। में आपको मैंने दिखा भी दे रहा हूँ एग्जैक्टली कुछ इस तरह से। ये आपका इस तरह, ये आपका हार्ट का कार्ड हो गया लाइक दिस, है ना, रेड कलर का होता है। फिर आपका ये आपका डायमंड, जो डायमंड है ये भी रेड कलर का होता है, इस प्रकार से डायमंड ऐसा कार्ड होता है। फिर एक आपका होता है क्लब, क्लब आपका ऐसा होता है, ब्लैक कलर का होता है क्लब, और एक स्पेड होता है, वो ब्लैक कलर का होता है, ऐसा होता है, ये क्लब हो गया। तो बेसिकली आपके ये होता है, बेसिकली अगेन रिपीट, ये होता है हार्ट, डायमंड, क्लब, स्पेड, रेड रेड, ब्लैक ब्लैक, और टोटल इसमें सूट कहते हैं। तो यहाँ पे टोटल जो कार्ड्स 52 कार्ड्स होते हैं उसमें 4 सूट होते हैं, है ना। तो बेसिकली दीज आर सूट्स, तो सूट्स होते हैं। तो हार्ट इज अ सूट, डायमंड इज सूट, क्लब एंड स्पेड आर सूट्स, 4 सूट्स होते हैं, और हर एक सूट में 13 कार्ड्स होते हैं। अगर हार्ट की बात करें 13 कार्ड्स होंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम एस, इक्का कहते हैं एस, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर जैक, क्वीन और किंग। ये किंग है यहाँ पे, ऑफ कोर्स किंग बना हुआ है, किंग कार्ड है। तो इस प्रकार के 30 जो हार्ट में 13 कार्ड्स होंगे, वैसे ही डायमंड में भी 13 कार्ड्स होते हैं, और क्लब में भी 13 कार्ड होते हैं, और ऑफ कोर्स स्पेड में 13 कार्ड्स होते हैं। सब में किंग होंगे, है ना। जैसे यहाँ पे हो गए किंग, यहाँ इसमें भी किंग होगा, इसमें भी किंग होगा, इसमें भी किंग होगा, सब में किंग होंगे। तो 4 किंग होंगे बेसिकली। वही 4 किंग यहाँ पे, 4 किंग यहाँ पे ऑलरेडी रखे हुए आपके साथ देख सकते हैं। वैसे 4 क्वीन भी होने चाहिए, इसी प्रकार एंड सब 4 की होते हैं। तो आप कह सकते हैं 13, ये 13, 13, 13, 13, 4 52 कार्ड्स होते हैं। और इस तरह भी आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके 4 किंग होते हैं, 4 क्वीन होते हैं, 4 जैक होते हैं, ऐसा करके 4 वैसे 4 एस भी होते हैं इन सिमिलर वे, 4 एस भी होते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे तो 4 का भी देखेंगे तो 4 करके 13 होते हैं, 13 4 52 कार्ड्स होते हैं। इनकी भी जरूरत पड़ती है। तो अगर आपने कार्ड्स खेले हैं, आप जानते हैं, आप पीसी वगैरह में खेलते हैं, तो आपको याद होगा, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। पर अगर आपने कभी कार्ड्स नहीं खेले, कभी नहीं देखे, क्योंकि ऐसा होता था जब मैं रियल टाइम में पढ़ाता तो मैं देखता था कुछ एक सेगमेंट के बच्चे होते थे जिनको खास नॉलेज नहीं होती थी, वो ज़्यादा कार्ड्स वगैरह नहीं खेले होते थे, पता नहीं होता था, तो उनको मुझे बताना ही होता था। अभी रियल टाइम तो है नहीं, तो मुझे पता नहीं आप में से कितने लोगों को पता है, कितने लोगों को नहीं पता। जिनको नहीं पता वो तो बना ही नहीं पाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे, उनके लिए बेसिकली है। और जिनको पता है, ओके फाइन, इट्स फाइन। एनीवे, तो इस टेबल को अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा, स्पेसिफिकली अगर आपको जानकारी नहीं है तो। अब इसे हटाते हैं। यहां कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं और कुछ सोल्यूशन लिखे हुए हैं, हमें डिस्कस करना है। बेसिकली मैंने कुछ हिडन यहाँ पे कुछ भी नहीं, बिकॉज ये हम समझ रहे हैं, तो इट इज अ हेल्दी डिस्कशन। तो यहाँ पे इसलिए कोई भी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन और सोल्यूशन ओपन है, तो बस डिस्कस करना है। डिस्कस करके ऐसे एग्जैक्टली में समझना है कि भाई कॉम्बिनेशन कैसे काम करता है, एंड हाउ वी मेक डिफरेंस बिटवीन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। चलिए की करके एग्जांपल डिस्कस करेंगे तो ज्यादा चीजें अच्छे से क्लियर होंगी। जैसे मैंने आपको बोला था, जब हम ढेर सारे एग्जांपल करेंगे तभी अच्छे से समझ में आता है कि एक्चुअली कॉम्बिनेशन कैसे काम करता है या कॉम्बिनेशन कैसे यूज करते हैं। एक एक करके डिस्कस करते हैं वन बाय वन। पहला क्वेश्चन है, इन ए बॉक्स देयर 5 रेड बॉल्स,
हाउ मेनी वेज वी कैन पिक 2 balls। तो यहाँ पे कह सकते हैं एक बॉक्स में 5 रेड बॉल्स हैं, हाउ मेनी वेज वी कैन पिक 2 balls। मैंने आंसर लिखा 5C2 है, तो 5C2 का मतलब हुआ सिलेक्शन ऑफ 2 balls फ्रॉम 5 डिफरेंट बॉल्स, है ना। 5C2 का मतलब क्या हुआ, सिलेक्शन ऑफ 2 balls फ्रॉम 5 डिफरेंट बॉल्स when arrangement is not important। तो यहाँ पे 5C2 हुआ, तो आंसर हुआ 10 वेज। अब एक बात है कि 5P2A क्यों नहीं हुआ, चलिए उसको फर्दर डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए मैंने एक डायग्राम की हेल्प लेते हैं छोटा सा समझाने के लिए, ठीक है। एक ये देखिए वही बॉक्स है, इसके अंदर 5 बॉल है। अब देखिए भी मैंने 2 बॉल निकालनी है बॉक्स, देयर इज 5 रेड बॉल्स, इन हाउ मेनी वेज वी कैन पिक 2 balls। 2 बॉल निकालनी, मान के चलो एक पर्सन ए है और एक पर्सन बी है, 2 है, ठीक है। ए ने बॉल निकाली और ए ने वाली बॉल निकाल ली, ए ने दोनों बॉल निकाली। ए के पास ये दोनों बॉल आ गई 4 और 5, सपोज बॉल के नंबर मैंने डाल दिए आसानी समझने के लिए। तो ए कहेगा कि मेरे पास है 4 और 5 है, ठीक है। मेरे पास ए बोलेगा मेरे पास 2 बॉल है, 4 और 5 पे बॉल है, ठीक है। बी ने भी 2 बॉल निकाली, ठीक है। और बी ने एक बॉल निकाली 5, एक बॉल निकाली 4। हम बी से पूछेंगे तुम्हारे पास कौन सी बॉल है, तो बी क्या बोलेगा मेरे पास 5 और 4 है। ए क्या बोलेगा मेरे पास 4 और 5 है। बात तो वही है, दोनों के पास तो वही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे चीज वही है अल्टीमेटली, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट की जगह बदलने पर नई चीज नहीं बन रही है। बात इसको थोड़ा सेंस देखिए, यहाँ पे कहीं नहीं कॉमन सेंस काम करता है ना, कॉमन सेंस काम करता है। आपको समझना पड़ेगा, ए क्या कहेगा कि मेरे पास 2 बॉल है 4 और 5, बी क्या कहेगा मेरे पास 2 बॉल है 5 और 4। बात तो एक ही भाई। तो यहाँ पर उनकी जगह को बदल देने पर नई चीज नहीं बन रही है, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन लगता है। तो यहाँ पे कहेंगे हम 5C2 कहेंगे ना कि 5P2 कहेंगे। तो 5C2 सही उत्तर होगा। और 5C2 आप कहेंगे सिलेक्शन ऑफ टू थिंग्स फ्रॉम 5 डिफरेंट थिंग्स where identity is not important, 5C2 ways 10 ways। ये हुआ पहला एग्जांपल। और ऑफ कोर्स मैंने कहा कि एक एग्जांपल करके बात नहीं बनती, हमें 4 एग्जांपल करने पड़ते हैं, तो चीजें ज्यादा अच्छे समझ में आती है। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं, उसे नीचे लिखा हुआ है और एक करके एग्जांपल करते हैं। माइट बी आई मेक क्लियर टू यू एनीवे। चलिए क्वेश्चन 2 करते हैं। इन हाउ मेनी वेज वी कैन सेलेक्ट हैंड ऑफ 3 cards फ्रॉम 52 प्लेइंग कार्ड्स। इन हाउ मेनी वेज वी कैन सेलेक्ट हैंड ऑफ 3 cards। हैंड ऑफ 3 cards मतलब अब हैंड ऑफ, यहाँ पे हैंड ऑफ 3 cards का मतलब ग्रुप ऑफ 3 cards समझ जाइए, है ना। एक कह सकते हैं हैंड मतलब एक ग्रुप कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ 3 cards फ्रॉम 52 प्लेइंग कार्ड्स। तो 52 प्लेइंग कार्ड्स आप कितने तरीके से 3 कार्ड पिक कर सकते हैं। तो मैंने तो आंसर लिखा है 52C3 और 52C3 को सॉल्व करके मैंने आंसर लिखा है 52 इंटू 51 इंटू 50 जैसे हम सॉल्व करते हैं, और 3 को 1 इंटू 2 इंटू 3 और पूरा काट पीट के आ गया 2210। एनीवे तो यहाँ पे मैंने यूज किया 52C3 वेज, मतलब 3 है ना, आउट ऑफ 52 कार्ड्स। पहले समझ लेते हैं, आउट ऑफ 52 कार्ड्स 3 कार्ड्स कैन बी सिलेक्टेड इन 52C3 वेज। आउट ऑफ 52 कार्ड्स 3 cards can be selected in 52C3 ways। हम सेलेक्ट कर सकते हैं, 3 कार्ड सेलेक्ट करें, 52 कार्ड्स हैं। अब यहाँ पे बात हुई कि क्यों भाई यहाँ पे राइट है ना कि हम 52P3 क्यों नहीं, है ना। तो देखिए उसके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा फिर कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा। देखिए थोड़ा बहुत अगर आप जानते हो, लेट्स सपोज मान के चलो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जब कभी हम कार्ड की बात करते हैं, सपोज मैं खेल रहा हूं और खेलते वक्त कार्ड, ठीक है, मेरे पास ये सेट आता है और मैं कहता हूं आई हैव 3 किंग। जब मैं बोलता हूं 3 किंग मेरे पास है, तो वहां पे बेसिकली उसका ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता। जैसे मैं सपोज कार्ड खेल रहा हूं, मैं शो कर रहा हूं। खैर मुझे पता आप ज्यादा पत्ते वगैरह खेलते नहीं होंगे, आई नो दैट, फिर भी आई शो मेरे पास 3 किंग्स हैं। तो वहां पे अगर मैं किंग का ऑर्डर चेंज कर दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां पे ये नहीं कहते कि 3 किंग कौन से हैं। तो बेसिकली 3 किंग का जो पोटेंशियल होता है, उनकी ऑर्डर को चेंज करने में फर्क नहीं पड़ता। इवन अगर मैं सपोज यहां से क्लब हटा करके अगर मैं यहाँ पे हार्ड भी रख देता हूं, तब भी उसका फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट कोई इससे फर्क नहीं पड़ता है। तो हमेशा कि अगर कहने का मतलब लाइट इट बी कि अगर मेरे पास अगर कोई एक बंदा है ना, वो खेल रहा है और उसके पास आ गया डायमंड, स्पेड और हार्ड का किंग, और किसी ने खेला और उसको चेंज कर दिया ऑर्डर, ऐसे बोला नहीं मेरे पास तो ये है भाई, तो बात वही हुई। तो कुल मिला के क्या होता है कि जब हम ताश खेलते हैं, पत्ते खेलते हैं, तो और जब हम एक हैंड शो करते हैं या हमारे पास हाथ में होता है, तो उस वक्त उनके ऑर्डर को चेंज करने पर उसका पोटेंशियल नहीं बदलता, नई चीज नहीं बनती, तो नई चीज नहीं बन जाती है, वही चीज रहती है। इट इज अ बिट ऑफ कॉमन सेंस, बिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो इस तरह से तो जब कभी आप प्लेइंग कार्ड्स खेलते हैं, ताश खेलते हैं, तो उन आपके पत्तों के ऑर्डर को चेंज करने पर नई चीज नहीं बनती, वही चीज रहती है। तो जैसे आप कहते हैं 3 इक्का आया, तो 3 इक्का जब हम कहते हैं, आप सुना भी होगा आप लोगों ने, मेरे पास 3 इक्का है, तो क्या कोई वहां पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है क्या? ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता। 3 इक्का मतलब 3 इक्का है, वहां पे नहीं मतलब होता कि भाई हार्ड का पहला है कि डायमंड का पहला है कि क्लब का पहला है। 3 इक्का मतलब 3 इक्का होता है। उनकी जगह को बदल देने पे उस कार्ड के हैंड का पोटेंशियल चेंज नहीं होता।
उसकी नई चीज नहीं बन जाती, वही चीजें रहती है। इट इज जस्ट अ मियर अंडरस्टैंडिंग, होप यू गेट इट। चलिए कुछ और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। जो मैं समझाते जा रहा हूं उसको लिखते जाइए भाई, है ना, उससे आपको बाद में मदद मिलेगी समझने में। एनीवे चलिए कुछ और एग्जाम्पल करते हैं ताकि और चीजों को हम और बेहतर ढंग से समझ पाए। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। इन ए सर्कल देयर इज 7 पॉइंट्स इन इट्स सर्कमफेरेंस, हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड जॉइनिंग देम। तो आंसर मैंने लिखा है 7C2 वेज और 7 into 6 2 का 121 वेज। तो मैंने लिखा है कि 21 डिफरेंट कॉर्ड्स बन सकते हैं। अब क्यों और कैसे उस पर डिस्कस करते हैं। चलिए तो सबसे पहले 7C2 का मतलब हुआ कि सिलेक्शन ऑफ 2 पॉइंट्स फ्रॉम 7 पॉइंट्स। यहाँ पे 7 पॉइंट्स ही है ना, 7 पॉइंट्स हैं, 7 पॉइंट। 7C2 का मतलब क्या हो पहले समझ लेते हैं। 7C2 का मतलब हुआ सिलेक्शन ऑफ 2 पॉइंट्स फ्रॉम 7 पॉइंट्स इन 7C2 वेज एंड वेयर अरेंजमेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट। कैसे देखिएगा, मैंने समझाने के लिए मैंने बनाया हुआ है। एक सर्कल है, इस सर्कल में 7 पॉइंट्स हैं और आपको क्या बनाना है, कॉर्ड बना। हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी फॉर्म जॉइनिंग देम, कितने कॉर्ड बना सकते हैं। कॉर्ड जब आपको बनाना होता है, देखिए एक कॉर्ड आपका ये बन गया, सपोज एक कॉर्ड आपका ये बन गया, ए कॉर्ड बन गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं एक कॉर्ड को बनाने के लिए 2 पॉइंट की जरूरत पड़ती है। तो जहां दो पॉइंट से एक कॉर्ड बनता है, तो हर एक पेयर से एक कॉर्ड बनेगा, हर एक पेयर से एक कॉर्ड बनेगा, है ना। तो यहां पे जब हम कहते हैं कि एक, हम कहेंगे कि, है ना, तो सबसे पहले कितने पेयर बनेंगे, पहले बात करते हैं कितने पेयर बनेंगे। तो कितने पेयर बनेंगे भाई, अगर आपके पास 7 पॉइंट्स हैं तो कितने बनेंगे, 7C2 पेयर बनेंगे। पेयर के लिए 2 पॉइंट चाहिए, है ना। तो आप कह सकते हैं कि 2 पॉइंट्स आउट ऑफ 7 पॉइंट्स कैन बी सिलेक्टेड इन 7C2 वेज, है ना। 2 पॉइंट्स आउट ऑफ 7 पॉइंट्स कैन बी सिलेक्टेड इन 7C2 वेज, या कह सकते हैं 7C2 पेयर्स बनेंगे, 21 पेयर बनेंगे, 21 पेयर बनेंगे और हर एक पेयर का एक कॉर्ड बनेगा। एक पेयर का यहां पे देख सकते हैं एक पेयर है, ठीक है। अब यहां पे देखिए एक कॉर्ड बना EA, एक कॉर्ड बना AE और एक कॉर्ड बना EA। बात तो वही है ना। देखिए अगर मैं कॉर्ड बनाता हूं AE या कॉर्ड बनाता हूं EA, कॉर्ड तो वही बनेगा, कॉर्ड थोड़ी बदल जाएगा। तो दोनों सेम ही कॉर्ड तो होते हैं, है ना। तो कैसे यहाँ पे तो अल्टीमेटली इनकी लोकेशन को बदल देने पर नई चीज नहीं बन जाती है, बिकॉज AE इन EA आर द सेम कॉर्ड, इसलिए यहां पर लगता है कॉम्बिनेशन। और जितने पेयर बनेंगे 21 पेयर्स बनेंगे। एक पेयर आप देख ही रहे हैं, इस तरह एक पेयर बनेगा, फिर ये 2 पेयर बनेंगे, इस तरह ये एक पेयर हो गया, 2 ये हो गया। आप कैसे बनाते थे, 3 4 5 6, मैं सारे नहीं बना रहा हूं, ऐसे करके। तो हर एक पेयर का कितने पेयर बनेंगे ना, हर एक पेयर बनेगा, हर एक पेयर का एक कॉर्ड बनेगा, हर एक पेयर का एक कॉर्ड बनेगा, सर बनाते जाएंगे। तो टोटल होगा क्या, बेसिकली 21 पेयर्स बनेंगे, 21 पेयर्स बनेंगे और 21 डिफरेंट कॉर्ड्स इस तरह बना सकते हैं आप। तो 21 पेयर्स बनेंगे, इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। होप यू गेट इट कि यहाँ पर AE और EA सेम कॉर्ड ही होंगे, इसलिए यहाँ पे अरेंजमेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट एंड हियर दैट्स व्हाई वी यूज 7C2। और फर्दर डिस्कस करते हैं। In a class there are 12 students, how many ways a committee of 3 students can be selected? In a class there is 12 students, how many ways a committee of 3 students can be selected? तो 12 बच्चे हैं क्लास में और एक कमिटी बनानी है, 3 बच्चों की कमिटी बनानी, तो कितने तरीके से कमिटी बना सकते हैं। तो आंसर लिखा है 12C3 ways। 12C3 मतलब 12 हो गया, 12 11 12 और 3 मतलब 1 2 3, सॉल्व करने पर आ गया 660 वेज में हम कमिटी 660 डिफरेंट कमिटीज बना सकते हैं। 12C3 का मतलब हुआ सिलेक्शन ऑफ 3 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 12 स्टूडेंट्स। 12C3 मतलब क्या हुआ, सिलेक्शन ऑफ 3 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 12 स्टूडेंट्स व्हेन अरेंजमेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट। किस तरह से, ये तो हो गया। अब यहाँ पे 12 अगेन हम समझ सकते हैं यहाँ पे अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट नहीं होगा। किस तरह आप देख लीजिएगा, देखिए यहाँ पे मैंने रखा हुआ है, सपोज ये आपके 12 स्टूडेंट्स हैं, ABC, मैंने उनकी लेबलिंग कर दी, नाम दे दिया उनके बच्चों को, ABCDEFGHIJK। अब सपोज मान के लिए एक कमेटी बनाती है हमने, सो उस कमेटी में 3 लोग हैं, सपोज यहाँ से ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, ये 3 ले लेते हैं, CD और I ले लेते हैं समझने के लिए, है ना। तो एक कमेटी बनी जिसमें है CDI। मैंने सपोज एक कमेटी बनाई गई जिसमें CD और मतलब एक बच्चा C है, एक D और एक I है, ठीक है। किसी ने कमेटी बनाई, वो रख दिया D, उसमें मेंबर है DCI। किसी ने एक और ने कमेटी बनाई, उसने रखा IDC। सपोज किसी ने और कमेटी बनाई, उसने रखा DCI। क्या हो रहा है, बात तो वही है ना। चाहे कमेटी में CDI हो या कमेटी में DCI हो, IDC हो, DCI हो, बात तो वही है, कमेटी तो वही बनेगी। कहने का मतलब इनके ऑर्डर को बदल देने पर नई चीज थोड़ी बन रही है, वही चीज बन रही है ना। इतने तो समझ ही होंगे, चाहे अगर कमेटी में चाहे DCI हो या किसी कमेटी में IDC हो, बात तो वही, कमेटी तो वही बनने वाली है, बच्चे तो वही हैं, उनका ऑर्डर, ठीक है। तो वहां यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑर्डर को बदल देने पर नई चीज नहीं बन रही है, वही चीज फिर से बन रही है। तो जब ऑर्डर को बदलने पर नई चीज नहीं बन रही, वही चीज फिर से बन रही है, तो वहां यूज होगा कॉम्बिनेशन। और इसीलिए जब कमिटी बनती है
है ना, इस तरह से। तो किसी ग्रुप का, कम्युनिटी इज अ वेरी कॉमन वर्ड, तो वहाँ पे ग्रुप बनता है, कम्युनिटी बनती है, छोटे छोटे ग्रुप बनते हैं, छोटी छोटी कम्युनिटी बनती है, तो वहाँ पे बाय डिफॉल्ट कॉम्बिनेशन ही होता है, वहाँ पे कॉम्बिनेशन होता है। उम्मीद करता हूँ मैं आपको ये बात क्लियर कर पाया हूँगा। आगे बढ़ते हैं, आप एक आध क्वेश्चन और करते हैं, और उम्मीद करता हूँ काफी तक आपको चीजें सॉर्ट हो गई होंगी, काफी तक क्लियर हो गया होगा, और बाकी तो करते करते हो जाएगा जो रेस्ट बच गया। एनीवे, in a plane there are 8 non-collinear points. How many triangles can be formed joining them? In a plane there are 8 non-collinear points. How many triangle can be formed joining them? Non-collinear मतलब एक लाइन पर नहीं है, कितने लाइंस बन सकते हैं, क्योंकि अगर एक ही लाइन पे होंगे तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं ना, इसलिए यहाँ पे non-collinear लिखा हुआ है। आंसर लिखा तो लिखा हुआ 8C3 ways, इसका मतलब होगा कि आउट ऑफ 8 पॉइंट्स 3 पॉइंट्स कैन बी सिलेक्टेड इन 8C3 ways। अब 3 पॉइंट से क्यों, क्योंकि ट्रायंगल बनाने 3 पॉइंट चाहिए रहता है, इसलिए 8C3 है ना। कॉर्ड बनाने के लिए 2 पॉइंट चाहिए था, तो कॉर्ड पे मैंने 7C2 यूज किया। देखिए यहाँ पे रखा था 7C2 रखा था कॉर्ड के लिए। ये कॉर्ड बनाने के 2 पॉइंट चाहिए रहते, तो 7C2 यूज किया था। ट्रायंगल बनाने के लिए 3 पॉइंट चाहिए, तो 8C3 यूज किया है, कि है ना, 8C3 यूज किया है। Out of 8 points, 3 points can be selected in 8C3 ways where arrangement is not important। तो 8C3 को सॉल्व करना 8 7 6 या और 3 का 1 2 3 सॉल्व करना 56 पे आ गया, तो 56 ट्रायंगल बन सकते हैं। अब देखिए मैं छोटा सा वही मैंने बनाया आपको समझाने के लिए। देखिए आप 8 अलग अलग जगह, नॉन कोलिनियर मतलब अलग अलग जगह पर पॉइंट है ना। अब यहां से मैं कोई भी 3 पॉइंट यूज करता हूं, सपोज मैंने ये वाला पॉइंट यूज कर लिया है 3, तो मैंने एक पॉइंट यूज किया मैंने E, एक H और एक F, तो मेरा ट्रायंगल क्या बना, व्हाट इज माय ट्रायंगल, मेरा ट्रायंगल बना EHF। अब मैं ट्रायंगल EHF लिखूं, या अगर इनका ऑर्डर को चेंज कर दूं, ऑर्डर को चेंज करूंगा तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल EFH बनेगा। ऑर्डर को चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, ट्रायंगल EFH बनेगा। बात तो वही है, चाहे मैं ट्रायंगल EHF बोलूं, या ट्रायंगल EFH बोलूं, ट्रायंगल FEH बोलूं, इनके ऑर्डर को चेंज करने पे ट्रायंगल नया बनेगा क्या, ट्रायंगल तो वही रहेगा, ट्रायंगल तो नया नहीं बनेगा, वही चीज बनेगी। तो घुमा फिरा के इन पॉइंट्स के ऑर्डर को चेंज करने पर, इन पॉइंट्स के लोकेशन को चेंज करने पर वही चीज फिर से बनती है। समझ पा रहे हैं ना, इनके ऑर्डर को चेंज कर नई चीज नहीं बनेगी, फिर से वही चीज बन जाएगी। तो इसीलिए ये भी केस हुआ कॉम्बिनेशन का। तो इस तरह से हमें चीजों को समझना पड़ता है, जो कि मैंने शुरू में आपको बोला था कि जब ऑर्डर को चेंज करने पर नई चीज बन जाती है, तब फिर वहां पे परमुटेशन यूज करते हैं, और ऑर्डर को चेंज करने पर वही चीज फिर से बन जाती है, तो कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। ये तो हो गया एनपीआर एनसीआर में डिफरेंस। उम्मीद करता हूं आपको काफी चीजें क्लियर हुई होंगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये अब तो कॉम्बिनेशन समझना काफी हो गया, अब उनके धीरे धीरे यूज पे चलते हैं, और किस तरह से। ये तो हो गया कॉम्बिनेशन की अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अब हमने क्या सीखा, कॉम्बिनेशन की अंडरस्टैंडिंग थी, और अब उसको आगे लेके चलते हैं और कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस इसमें ट्राई करते हैं। तो चलिए प्रॉपर्टीज को आगे बढ़ाते हैं, और प्रॉपर्टीज को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। वैसे हम ऑलरेडी पीछे कर चुके हैं, लेकिन फिर भी जैसे एक रिव्यू है। सपोज एक बॉक्स है, उसमें 6 बॉल्स हैं, बॉल 1, बॉल 2, बॉल 3, बॉल 4, बॉल 5, बॉल 6। सपोज जो ब्लैक कलर की, लेट इट मार्क सपोज 6 ब्लैक कलर की बॉल है। हमें क्वेश्चन बोल रहा है इन हाउ मेनी वेज वी कैन सेलेक्ट 1 ब्लैक बॉल, तो उसका आंसर होगा 6C1। इन हाउ मेनी वेज आई कैन सेलेक्ट 2 ब्लैक बॉल्स, तो आंसर होगा 6C2। इन हाउ मेनी वेज आई कैन सेलेक्ट 3 ब्लैक बॉल, आंसर होगा 6C3। सो बोलेंगे 6C2 मतलब 2 बॉल्स आउट ऑफ 6, 6C3 3 बॉल्स आउट ऑफ 6, 6C4 4 बॉल्स आउट ऑफ 6, एंड सो ऑन। In how many ways we can select all 6 balls? Of course, answer will be 6 इस तरह से। तो ये होते हैं बेसिकली। तो किस तरह से हम कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, तो बॉक्स में से अगर बॉल निकालनी है तो ये यूज करने का तरीका होता है। आगे एक और चीज हम यूज करेंगे, जब कभी हम एंड यूज करेंगे, एंड AND एंड, तो हम मल्टीप्लाई यूज करेंगे, और इंग्लिश वाला हो तो हम उसके लिए प्लस यूज करते हैं। एक बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है, क्वेश्चन करेंगे तो बेहतर क्लियर होगा। तो चलिए मैं क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करता हूं यहाँ पर, जो किया हुआ है। A box contains 6 red, 5 black balls. A box contains 6 red, 5 black balls. In how many ways 2 balls can be selected when balls having different color? तो आपको टोटल आपके पास है 6 रेड है, एक है ना, एक बॉक्स है, उसमें कितनी, एक सपोज आपके पास एक बॉक्स है ना, उसमें कितनी है 6 रेड बॉल्स है, 6 बॉल्स में रेड है, रेड इन कलर, एंड 5 बॉल्स आर ब्लैक इन कलर। यहां सब कितनी बॉल निकालनी है, 2 बॉल निकालनी है, 2 बॉल्स निकालनी है। बोथ बॉल्स हैविंग डिफरेंट इन कलर, तो क्या होगा, हम क्या बोलेंगे, 1 बॉल इज रेड एंड 1 बॉल इज ब्लैक। हम क्या बोलेंगे, 1 बॉल इज रेड, एक बॉल रेड होगी, एंड
एंड वन बॉल इज ब्लैक। तो वन बॉल इज रेड एंड वन बॉल इज ब्लैक, दोनों मिला के दो बॉल हो जाएगी और दोनों का कलर अलग अलग रहेगा। तो वन बॉल इज रेड तो यहां से निकलेगी, है ना, वन बॉल इज रेड यहां से निकलेगी, तो वो हो जाएगा बेसिकली, अगर यहां से एक बॉल निकालनी है तो उसका हो जाएगा 6C1 वेज, 6 रेड में से एक रेड निकालनी है। वन बॉल इज ब्लैक वो यहां से निकलेगी, तो एंड मल्टीप्लाई एंड वन बॉल इज ब्लैक 5C1, इस तरह से ये हो गया आंसर। तो वन बॉल इज रेड 6C1 एंड का मल्टीप्लाई वन बॉल इज ब्लैक 5C1, तो आंसर 6C1 इंटू 5C1। तो आप कह सकते हैं इन 30 वेज वी कैन सेलेक्ट 2 balls so that they have different in color। अब यहां से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। A box contains 6 red and 5 black balls. How many ways 2 balls can be selected when balls having same color? फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। A box contains 6 red and 5 black balls. बॉक्स में 6 रेड है 5 ब्लैक है। How many ways 2 balls can be selected when balls having same color? 2 बॉल निकालनी है और दोनों के दोनों का कलर सेम होना चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, या तो दोनों रेड होंगी या तो दोनों ब्लैक होंगी। हम क्या बोलेंगे, बोथ आर, हम क्या बोलेंगे, बोथ आर रेड और बोथ आर ब्लैक। तो बोथ आर रेड और बोथ आर ब्लैक, और मतलब प्लस, यहां से 2 बॉल निकलेंगी, तो अगर दोनों की दोनों ब्लैक, यहां अगर दोनों ब्लैक हैं तो ब्लैक कितनी टोटल हमारे पास 5 टोटल 5 ब्लैक हैं, और रेड कितनी है 6 रेड है ना, तो जाएगा आपको 5C2 वेज। और अगर यहां से दोनों की दोनों रेड निकल रही हैं तो जाएगा 6C2 वेज। तो आप कह सकते हैं बोथ रेड 6C2 वेज, बोथ ब्लैक 5C2 वेज। ऐड कर देते हैं तो 6C2 हो गया 6 इंटू 5 30 15, और हो जाएगा आपका 5C2 10, आंसर हो जाएगा आपका 25 वेज। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो जब भी आप और यूज करेंगे तो प्लस लगाएंगे, और जैसा पहले लास्ट क्वेश्चन देखा था, जब आप एंड यूज करते हैं तो आप मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं। देयर आर 6 जेंट्स एंड 4 लेडीज, अ कमिटी ऑफ 5 मेंबर इज टू बी फॉर्म विच इंक्लूड 3 जेंट्स, इन हाउ मेनी वेज इट कैन बी डन। चलिए आप एक बार ट्राई करके देखिए आप क्या प्रयास करते हैं। जो आप प्रयास करते हैं जरूर करिए, एक बार प्रयास, वीडियो को पॉज करके ट्राई करके देखिए। मैं तो समझाऊंगा ही, उम्मीद करता हूं, बट जरूर ट्राई करिए वीडियो को पॉज करके। एनीवे आई प्रोसीड द सॉल्यूशन, मैं सॉल्यूशन शो करता हूं। ओके, देयर 6 जेंट्स एंड 4 लेडीज, यहाँ लिख लेता हूं मैं 6 जेंट्स एंड 4 लेडीज, एंड प्लस डालता हूं प्लस 4 लेडीज हमारे पास, G फॉर जेंट्स एंड 4 लेडीज। अ कमिटी ऑफ 5 मेंबर्स टू बी फॉर्म, यहाँ से मुझे कमिटी बनानी, 5 लोग की कमिटी बनानी है, राइट। मैं यहाँ से एरो मारता हूँ, यहाँ से मुझे 5 लोग की कमिटी बनानी है। कमिटी 5 मेंबर्स टू बी फॉर्म विच इंक्लूड 3 जेंट्स, मतलब 5 लोग की कमिटी बनाए, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं जब कमिटी बनाऊंगा 5 लोग की, तो मैं कहूंगा 3 आर जेंट्स एंड 2 आर ऑफ कोर्स लेडीज। टोटल 5 लोग की कमिटी बनानी, तो उसमें क्या है, उसमें बोल रहा है कि विच इंक्लूड 3 जेंट्स, तो ऑटोमेटिक है कि 3 जेंट्स होंगे तो 2 लेडीज होंगी। टोटल 5 लोग की कमिटी बनानी है, तो सीधा बात होगी 3 आर जेंट्स एंड 2 आर लेडीज, एंड मतलब मल्टीप्लाई। 3 जेंट्स कहां से आएंगे, यहां से आएंगे, ये 6 जेंट्स आएंगे, 3 जेंट्स, तो हमें 6 जेंट्स हैं, 3 जेंट्स हमें चाहिए, तो 6C3, एंड 2 लेडीज कहां से आएंगी, यहां से आएंगे, 4 लेडीज से आएंगी, तो हो जाएगा 4C2। 6C3 मतलब क्या हुआ, 3 जेंट्स आउट ऑफ 6 जेंट्स। 4C2 मतलब क्या हुआ, 2 लेडीज आउट ऑफ 4 लेडीज, और एंड मतलब मल्टीप्लाई, हमने बताया कि एंड में मल्टीप्लाई लगता है। तो सीधी बात है, 5 लोग की कमिटी बनानी थी, 5 लोग की कमिटी बनानी थी, 3 आर जेंट्स एंड 2 आर लेडीज, तो 6C3 इंटू 4C2। 6C3 मतलब क्या हुआ, 3 जेंट्स आउट ऑफ 6 जेंट्स, एंड मल्टीप्लाई 4C2, 2 लेडीज आउट ऑफ 4 लेडीज, तो 6C3 कितना हुआ, 6C3 विल बी 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 1 2 3, तो ये हो गया आपका 20, मल्टीप्लाइड 4C2 हो गया 4 इंटू 3 अपॉन 1 इंटू 2, दैट इज 6, तो 20 इंटू 6 दैट इज, तो ये हो जाए आपका 120 फाइनल आंसर। तो 6C3 इंटू 4C2 इज योर आंसर, 120 तो फाइनल आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं।
हमारे पास 6 जेंट्स और 4 लेडीज हैं। देखिए यहाँ पे इस प्लस से कंफ्यूज मत होइएगा, ये बेसिकली तो ग्रुपिंग के लिए है कि अल्टीमेटली बस ये प्लस यहाँ पे शो कर रहा है कि ग्रुप है, उस ग्रुप में 6 जेंट्स और 4 लेडीज है। इस प्लस का कोई मतलब नहीं है ना, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसा इसका क्यों इतना मतलब है कि एक ग्रुप है, एक ग्रुप में 6 जेंट्स और 4 लेडीज है, इसका बस उतना ही मतलब है। इसका प्लस रहे ना रहे डज नॉट मीन, यहाँ पे प्लस से कंफ्यूज नहीं होना है, आप कॉमा भी लगा सकते हैं, डज नॉट मीन, है ना। तो 6 जेंट्स 4 लेडीज एक ग्रुप में है, हमें 5 मेंबर की कमेटी बनानी है, बोले कि अब 5 मेंबर कमेटी बनानी है, ठीक है, ओके, इट्स ओके। एक ग्रुप है, एक ग्रुप में 6 जेंट्स और 4 लेडीज हैं, उस ग्रुप से हमें 5 मेंबर की कमेटी बनानी है। कमेटी का विच इंक्लूड, कमेटी क्या इंक्लूड करती है, विच इंक्लूड एट लीस्ट 4 जेंट्स, इसे ट्राई करके देखिए, विच आप ओवर बनाने की हाउ मेनी इट कैन बी डन। तो ओवरऑल द क्वेश्चन इज वी हैव 6 जेंट्स एंड 4 लेडीज, 5 मेंबर इसी ग्रुप में से 5 मेंबर की कमेटी बनानी है और कमेटी इंक्लूड्स एट लीस्ट 4 जेंट्स। चलिए एक बार ट्राई करके देखिए आप क्या ट्राई करते हैं, वीडियो को पॉज करके ट्राई करिए। एनीवे आई प्रोसीड टू द सॉल्यूशन। देखिए अब जब बोल रहा है कि एटलीस्ट 4 जेंट्स की बात हो रही है, तो मतलब जेंट्स कम से कम 5 लोग की कमेटी बनानी, कम से कम 4 जेंट्स होने चाहिए। एटलीस्ट 4 मतलब जेंट्स 4 भी हो सकते हैं और 5 भी हो सकते हैं ना। एट लीस्ट 4 जेंट्स, कम से कम 4 जेंट्स, कम से कम 4 मतलब जेंट्स 4 भी हो सकते हैं और 5 भी हो सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, 4 जेंट्स और या फिर 5 जेंट्स। 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो 4 जेंट्स होंगे या तो 5 जेंट्स होंगे, है ना, क्योंकि एटलीस्ट 4 जेंट्स बोल रहा है। तो प्रॉपरली अगर हम कहेंगे तो हम ऐसा कहेंगे, हमें 5 की कमेटी बनानी, तो हम कहेंगे कि जब 4 जेंट्स होंगे, इसको 4 जी लिख रहा हूं जेंट्स के लिए, 4 जेंट्स, तो उसका एक लेडीज की जरूरत पड़ेगी एंड 1 लेडी की जरूरत पड़ेगी, 1 लेडी की जरूरत पड़ेगी, और या फिर 5 जेंट्स, पूरे के पूरे जेंट्स होंगे, 5 जेंट्स में जी लिख रहा हूं एंड अब जेंट्स पूरे लेडीज की तो पड़ेगी नहीं, तो 0 लेडीज की जरूरत पड़ेगी नहीं। समझ पा रहे? तो क्या होगा, हम इसको क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे 4 जेंट्स एंड 1 लेडी। एक तो ये ग्रुप बन सकता है, या फिर और 5 जेंट्स एंड 0 लेडी, या फिर नो लेडी कह सकते हैं, राइट। तो 4 जेंट्स कहां से आएंगे, 6 जेंट्स ही आएंगे, 64 एंड मल्टीप्लाई 1 लेडी, वो कहां से आएगी, 4 लेडीज से आएंगी, 4C1 और प्लस 5 जेंट्स कहां से आएंगे, 6 जेंट्स से आएंगे, 6C5 एंड नो लेडीज मतलब 4C0, लाइक दिस। 64 मतलब अब इसको पढ़ लेते हैं, 64 4 जेंट्स आउट ऑफ 6 जेंट्स एंड मल्टीप्लाई 4C1 1 लेडी आउट ऑफ 4 लेडी, और प्लस 65 मतलब 5 जेंट्स आउट ऑफ 6 जेंट्स एंड मल्टीप्लाई 40 मतलब नो लेडीज का सिलेक्शन नहीं हो रहा है यहाँ पे बेसिकली। तो 64 इज एक्चुअली 15, 64 इज 15 हो जाएगा, 6C2 6 5 15, 4C1 is 4 plus 6C5 is 6 and 4C0 is 1. So NC0 1 ही होता, आप जानते हैं NC0 1 होता, 4C0 1 होगा, जाएगा 60 plus 6, आंसर है 66 वेज में हो सकता है, राइट। होप इट इज क्लियर टू यू। 4 इसको बोलेंगे 4 जेंट्स एंड 1 लेडी और 5 जेंट्स एंड नो लेडी। चलिए इसे आप ट्राई करके देखिए, वही बात है, इसे प्लस से हटा देते हैं। एक ग्रुप है, एक ग्रुप में 6 जेंट्स और 4 लेडीज हैं, वही क्वेश्चन लगभग वही है, और 5 मेंबर की कमेटी बनानी है, बस कंडीशन बदल दिया है। कंडीशन है इट इंक्लूड्स एट लीस्ट 3 लेडीज। चलिए ट्राई करके देखिए, क्वेश्चन बिल्कुल वही है कि 5 मेंबर की कमेटी बनानी है ना, आउट है ना, 6 जेंट्स 4 लेडीज हैं, 10 लोग का ग्रुप है, उसमें से 5 मेंबर की कमेटी बनानी है, और इस बार है कमेटी इंक्लूड्स, मतलब कमेटी इंक्लूड्स एट लीस्ट 3 लेडीज। चलिए ट्राई करके देखिए, वीडियो को पॉज करके ट्राई करके देखिए। एनीवे आई प्रोसीड टू द सॉल्यूशन। अब यहाँ पे बोला इस बार एटलीस्ट 3 लेडीज का क्या मतलब हुआ कि भाई लेडीज कम से कम 3 तो होनी चाहिए, तो या तो 3 लेडीज होंगी या तो 4 लेडीज होंगी, तो हम क्या बोलेंगे 3 लेडीज, या तो 3 लेडीज होंगी या फिर 4 लेडीज। 2 ही बातें हो सकती हैं, और ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 5 लेडीज तो है ही नहीं, है ना, लेडीज तो मैक्सिमम 4 ही हैं, तो एटलीस्ट लेडीज मतलब कम से कम 3 लेडी, तो 3 लेडीज और 4 लेडीज, राइट। ये 2 बातें हो सकती हैं। अब इसको डिटेल में कहेंगे तो हम क्या कहेंगे, जब 3 लेडीज हमारे पास होंगी तो कमेटी को बनने के लिए 2 और जेंट्स की जरूरत पड़ेगी, 3 लेडीज एंड 2 जेंट्स, एक तो ये बात बनेगी। और या फिर जब 4 लेडीज होंगी, 4 लेडीज एंड तब एक और जेंट्स की जरूरत पड़ेगी, 1 जेंट्स। इस तरह से समझ पा रहे हैं।
हम क्या कहेंगे 3 लेडीज एंड 2 जेंट्स, एक तो ये बात हो सकती है, और या फिर 4 लेडीज एंड 1 जेंट्स, तब बाकी हमारी कम्युनिटी पूरी हो जाएगी। 3 लेडीज ऑफ कोर्स 4C3 एंड मल्टीप्लाई 2 जेंट्स ऑफ कोर्स 6C2 और प्लस 4 लेडीज ऑफ कोर्स 4C4 एंड मल्टीप्लाई 1 जेंट्स ऑफ कोर्स 6C1। सॉल्व करने पर हो जाएगा आपको 4 6 5 30 15 प्लस 4C4 इज 1 6C1 इज 6 अगेन 60 प्लस 6। आंसर तो वही आ गया 66 ही आ गया, लेकिन कंडीशन थोड़ी अलग थी। एनीवे तो बस हल्का से वापस देख लेते हैं। 3 जेंट्स एंड 2 लेडीज और 4 लेडीज एंड 1 जेंट्स। 4C3 3 लेडीज आउट ऑफ, है ना, 3 लेडीज आउट ऑफ 4 एंड मल्टीप्लाई 6C2 2 जेंट्स आउट ऑफ 6 जेंट्स, और मतलब प्लस 4C4 4 लेडीज आउट ऑफ 4 लेडीज एंड मल्टीप्लाई 6C1 1 जेंट्स आउट ऑफ 6 एंड सॉल्व करने पर 66 वेज। चलिए इस पैटर्न का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अ बॉक्स कंटेन 5 रेड एंड 6 व्हाइट बॉल्स। In how many ways 6 balls can be selected so that it include at most 2 red balls? So that it include at most 2 red balls. चलिए एक बार ट्राई करके देखिए, वीडियो को पॉज करके। A box contain 5 red 6 balls. In how many ways 6 balls can be selected so that it include at most 2 red balls? उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को पॉज करके जरूर ट्राई करेंगे। एनीवे आई प्रोसीड द सॉल्यूशन जस्ट किया हुआ है, मैं आपको शो कर रहा हूँ। मैंने और देखिए मैंने क्या सॉल्व किया हुआ है। पहले एक स्टेप भी दिखाता हूँ। इतना 5 रेड है 6 वाइट, टोटल 11 बॉल्स है हमारे पास, जिसमें सब 6 बॉल में सेलेक्ट करनी है। और हमें बोला गया है, क्या बोला गया, एटमोस्ट 2 रेड बॉल्स निकालनी है। एटमोस्ट 2 रेड मतलब मैक्सिमम 2 रेड होनी चाहिए। तो एटमोस्ट 2 रेड मतलब मैक्सिमम 2 रेड, तो या तो 2 रेड बॉल होगी, या तो 1 रेड होगी, या तो 0 रेड होगी। समझ पा रहे हैं? एट मोस्ट 2 रेड, मैक्सिमम 2 रेड, मैक्सिमम 2 रेड, तो रेड मैक्सिमम 2 होगी, 2 से कम भी हो सकती है। तो इसको बोलेंगे एटमोस्ट 2 रेड को बोलेंगे 2 रेड और 1 रेड और 0 रेड। और बेटर हम क्या बोलेंगे, ये तो हो गया, और बेटर हम बोलेंगे ये, इट इज अ बेटर वे टू से। जब टोटल तो 6 बॉल निकालनी है, तो जब 2 रेड होगी तो 4 व्हाइट होगी, तो 2 रेड एंड 4 व्हाइट, और है ना, एक हो जाएगा। और जब 1 रेड होगी तो 5 व्हाइट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि टोटल 6 चाहिए, तो 1 रेड एंड 5 व्हाइट, और 0 रेड एंड 6 व्हाइट। तो ये टोटल बनेगा कॉम्बिनेशन। तो आप कह सकते हैं 2 रेड एंड 4 व्हाइट, और 1 रेड एंड 5 व्हाइट, और 0 रेड एंड 6 व्हाइट। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, और उसको हम इस तरह सॉल्व करेंगे। रेड टोटल हमारे पास 5 है, व्हाइट 6 है, तो आपको जाएगा 2 रेड, यहां से आएगा 5C2, इसको पढ़ाई देते हैं, हो गया ऐसा काम, है ना। तो 2 रेड 5C2 एंड 4 व्हाइट यहां से निकलेगा 6C4, और मतलब प्लस 1 रेड 5 से आएगा 5C1 एंड मतलब मल्टीप्लाई 5 व्हाइट यहां से जाएगा 6C5, और का प्लस 0 रेड यहां से जाएगा 50 एंड मल्टीप्लाई 6 व्हाइट यहां से जाएगा 6C6। और फर्दर सॉल्व करना आते ही है, और सॉल्व करके फाइनल आंसर आ जाएगा 181। इस तरह में से सॉल्व कर लेंगे। So after this long video, and finally we come to the last segment of combination question. From a deck of 52 cards, 4 cards are picked. तो 52 कार्ड्स हमने 4 कार्ड सेलेक्ट कर रहे हैं। 4 कार्ड्स आर पिक्ड, या फिर सेलेक्ट भी कह सकते हैं, एक ही बात है। 4 कार्ड्स आर पिक्ड और सेलेक्ट, एक ही बात हुई। इन हाउ मेनी वेज इट कैन बी डन, तो कितने तरीके से इस काम को हम कर सकते हैं। हाउ मेनी वेज इट कैन बी डन इफ, कंडीशन दी अलग अलग, एक करके ट्राई करिए। पहला दिया है ऑल 4 हैविंग सेम कलर, तो जो चारों कार्ड्स निकाल रहे हैं वो चारों का कलर सेम होना चाहिए। दो ही कलर होते हैं, ब्लैक और रेड, 2 ही कलर होते हैं। तो चलिए एक बार ट्राई करके देखिए आप क्या ट्राई करते हैं। वीडियो को पॉज करके ट्राई करिए, उम्मीद करता हूँ जरूर पॉज करके ट्राई करेंगे। एनीवे आई प्रोसीड टू द सॉल्यूशन में शो करता हूं मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। अगर चारों के चारों कलर सेम होगा तो 2 ही बातें होंगी, या तो चारों रेड होंगे या तो चारों ब्लैक होंगे। तो हम कहेंगे ऑल 4 आर रेड और ऑल 4 आर ब्लैक, ऑल 4 आर रेड और ऑल 4 आर ब्लैक। तो 4 आर रेड, 26 रेड होते हैं और 26 ब्लैक होते हैं। तो 4 रेड किस 26, तो 26, तो 4 रेड फ्रॉम 26 रेड और का प्लस 4 ब्लैक फ्रॉम 26 ब्लैक। होप गेटिंग यू कि रेड 26 होते हैं, तो 4 रेड फ्रॉम 26 रेड और का प्लस 4 ब्लैक फ्रॉम 26 ब्लैक। तो 26C4 पर 26C4 ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, 29900 इज योर आंसर।
अगला क्वेश्चन ट्राई करिए, ये है ऑल फोर हैविंग सेम सूट, चारों का सूट सेम होना चाहिए, मतलब चारों के चारों कार्ड एक ही सूट के होने चाहिए। सूट चार होते हैं, एक हार्ट होता है, एक डायमंड होता है, एक स्पेड होता है, क्लब होता है, चार सूट होते हैं। तो अपने चारों के जो चारों कार्ड निकाल रहे हैं, चारों का सूट एक ही जैसा होना चाहिए। चलिए आप ट्राई करके देखिए, आप क्या ट्राई करते हैं, एक बार वीडियो को पॉज करके। उम्मीद करता हूं आप जरूर ट्राई करेंगे। एनीवे आई प्रोसीड टू द सॉल्यूशन, मैं सॉल्यूशन शो करता हूं मैंने क्या किया हुआ है। पहले देखिए क्या, देखिए जब चारों के चारों का सूट सेम होगा तो क्या होगा, देखिए या तो ऑल फोर आर हार्ट, या तो चारों के चारों हार्ट होंगे, और या फिर ऑल फोर आर स्पेड हो सकते हैं, या क्या हो सकते हैं, और ऑल फोर आर डायमंड, और ऑल फोर आर क्लब, ये बातें हो सकती हैं। ठीक, अगर चारों के या तो चारों हार्ट होंगे, या चारों स्पेड होंगे, या चारों डायमंड होंगे, या चारों क्लब होंगे। ठीक, ऑल फोर आर हार्ट, तो हार्ट किस में से आएंगे, हार्ट 13 होते हैं। अब इसको ओपन कर देते हैं, 13C4 हार्ट के लिए, स्पेड के लिए भी 13C4, और डायमंड के लिए भी 13C4, और क्लब के लिए भी 13C4। 13C4 क्यों, क्योंकि हार्ट 13 होते हैं, तो इसको बोलेंगे 4 हार्ट फ्रॉम 13 हार्ट्स, और 4 स्पेड फ्रॉम 13 स्पेड्स, और 4 डायमंड फ्रॉम 13 डायमंड, और 4 क्लब फ्रॉम 13 क्लब। और फाइनल जब सॉल्व करेंगे तो 2860 इज द फाइनल आंसर। इसे ट्राई करिए, ऑल फोर हैविंग डिफरेंट सूट, जो चारों कार्ड आप निकालोगे, चारों का सूट अलग अलग होना चाहिए। हर एक 4 पत्ते हैं ना, हर एक पत्ते का सूट अलग अलग होना चाहिए, चारों अलग अलग सूट के होने चाहिए। चलिए ट्राई करके देखिए, आप क्या ट्राई करते हैं। उम्मीद करता हूं आप ट्राई जरूर करेंगे वीडियो को पॉज करके। एनीवे एंड इट इज द फाइनल सॉल्यूशन हियर। हम कहेंगे 1 कार्ड इज हार्ट, एंड 1 कार्ड इज स्पेड, एंड 1 कार्ड इज डायमंड, एंड 1 कार्ड इज क्लब। ऐसे तो बोलेंगे ना, एक हार्ट है, एक स्पेड होगा, एक डायमंड होगा, एक क्लब होगा। 1 कार्ड इज हार्ट, एंड 1 कार्ड इज स्पेड, एंड 1 कार्ड इज डायमंड, एंड 1 कार्ड इज क्लब। सो इट इज सोल्यूशन, 1 कार्ड इज हार्ट, एंड 1 कार्ड इज स्पेड, एंड 1 कार्ड इज डायमंड, एंड 1 कार्ड इज क्लब। तो ये हो जाएगा, इससे 1 1 है, इससे 13C1 इंटू 30, इस एंड के कारण मल्टीप्लाई, और आपको समझ ही रहे हैं ना, 1 इज हार्ट, एंड 1 is sped, and 1 is diamond, and 1 is club. सॉल्व करेंगे तो 28561 is your final answer. तो इतना ही था कॉम्बिनेशन में, बाकी प्रैक्टिस करिए थोड़ा, ये ऐसा नहीं प्रैक्टिस से अच्छे से कर पाएंगे, और थोड़ा सा परम्यूटेशन की अपेक्षा इसमें थोड़े कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, फिर भी प्रैक्टिस से हो जाता है, इतना सच नॉट वेरी डिफिकल्ट। अच्छी प्रैक्टिस करेंगे और खूब सारे क्यूएफपी बनाइए, एनसीईआरटी सॉल्व करिए, बाकी प्रैक्टिस करिए, इट विल बी डन।